मित्रों, शहबाज और मुनीर की इन नाकामियों पर गुस्सा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं उबल रहा है। पाकिस्तान का आयरन ब्रदर कहे जाने वाला चीन भी बलोच और पठान बागियों के संयुक्त ऑपरेशन से हैरान परेशान है। आपको भी देखना चाहिए बागियों के इन बारूदी तेवरों का बीजिंग पर क्या असर हुआ है। मित्रों, बलोच बागियों के काले तूफान यानी ऑपरेशन हेरोफ 2.0 के बाद चीन ने बलोचिस्तान में अपने सभी नागरिकों को निकाल लिया है। चीन के इन नागरिकों को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शिफ्ट किया गया। इतना ही नहीं, 1 फरवरी से चीन ने बलोचिस्तान में सीपेक के तहत चल रहे सभी प्रोजेक्ट्स पर काम भी बंद कर दिया है। बीजिंग में तैनात पाकिस्तानी राजदूत को भी जिनपिंग सरकार ने साफ कह दिया है कि बलूचिस्तान में चीन के नागरिकों और हितों की सुरक्षा को लेकर चीन की सरकार अब काफी चिंतित है। मित्रों, चीन की चिंता लाजमी भी है। बलूचिस्तान में चीन ने कुल 64,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है। अगर पाकिस्तान से बदला लेने के लिए बलोच बागियों ने चीन के प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाया तो इससे बीजिंग में बैठी जिनपिंग सरकार को बड़ा नुकसान होना तय है। मित्रों, आज पाकिस्तान के हर सूबे में बगावत की चिंगारी सुलग रही है। पाकिस्तान के इन हालात को देखकर आचार्य चाणक्य का एक कथन याद आ जाता है। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने लिखा है, किसी भी देश के लिए बगावत सबसे बुरे परिणाम लेकर आती है। कोई भी राष्ट्र बाहर से होने वाले शत्रु के हमलों से उबर सकता है, लेकिन जिस राष्ट्र के अंदर बगावत हो जाए उसका बर्बाद होना निश्चित है। किसी भी देश में बागी ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें मदद देने के लिए शत्रु हमेशा उत्सुक रहता है। मित्रों, पहले पाकिस्तान के जुल्म सितम के शिकार बागी अलग अलग थे, लेकिन आज ये संगठित होते जा रहे हैं। आप इसे कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि मुनीर की फौज पाकिस्तान के अंदर ही एक और फौज से लड़ रही है। अगर आप पिछले 1 साल के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा ये आंकलन बिल्कुल सटीक है। मित्रों, पाकिस्तानी सरकार के थिंक टैंक यानी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज की हालिया रिपोर्ट में बागियों के हमले से हुए नुकसान के आंकड़े बताए गए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में बागियों के हमले में फौज समेत अर्धसैनिक बलों के कुल 1246 अफसर और जवान मारे गए। 2024 के मुकाबले यह आंकड़ा 26% बढ़ चुका है। इतना ही नहीं, पिछले साल सिर्फ बलूचिस्तान में बागियों से मुकाबला करने के लिए शहबाज सरकार को 22,387 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। मित्रों, पाकिस्तानी फौज के जितने जवान कारगिल के युद्ध में मारे गए थे, उससे ज्यादा सिर्फ 1 साल के अंदर बागियों के हाथे मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान जितना पैसा शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करता है, उससे ज्यादा वो सिर्फ बलूचिस्तान में बागियों से लड़ने में कर रहा है। ये तथ्य बताते हैं कि ना तो मुनीर की फौज और ना ही शहबाज की सरकार बगावत से निपटने में कामयाब रहे हैं। मित्रों, ये कहना गलत नहीं होगा कि बलोच और पठानों की बगावत ही पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था के ताबूत में आखिरी कील भी साबित होगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको पाकिस्तान से जुड़े कुछ और तथ्य भी ध्यान से देखने चाहिए। मित्रों, अव्वल तो पाकिस्तान में कोई बड़ी विदेश कंपनी आती ही नहीं, और जो आई है वो बगावत से प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर जा चुकी है। पिछले 2 साल में बागियों के हमलों की वजह से 10 बड़ी विदेशी कंपनियां पाकिस्तान से लौट चुकी हैं। एक तरफ बगावत की वजह से विदेशी कंपनियां लौट रही हैं, तो दूसरी तरफ विदेशी निवेश भी कम हो रहा है। 2025-26 के दौरान पाकिस्तान में आने वाले विदेशी निवेश में 40,000 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट की बड़ी वजह बगावत की वजह से पैदा हुई अस्थिरता है।